हाय। हमने पिछले वीडियोज में एड्रेनर्जिक सिस्टम के नॉरएड्रेनलिन सिंथेसिस एंड स्टोरेज और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हो जाते हैं वो दो तरह के रिसेप्टर्स थे, अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स। तो अल्फ़ा में एक जो दो रिसेप्टर्स हो जाते हैं, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू रिसेप्टर्स, एंड बीटा में एक जो तीन रिसेप्टर्स हो जाते हैं, बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री रिसेप्टर्स। तो अल्फा रिसेप्टर को जैसे स्टिमुलेट करा जाता है, मेनली अल्फा वन रिसेप्टर से जो ब्लड वासोकंस्ट्रिक्शन काम करने का काज करते हैं एंड इट्स गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। एंड बीटा वन रिसेप्टर्स मेनली कार्डियक स्टिमुलेशन में यूज होते हैं, और ये जो बीटा वन रिसेप्टर से जो हार्ट रेट, कंडक्शन एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये सब को इंक्रीज करने काम करते हैं। और अल्फा टू रिसेप्टर से जो हो जाते हैं, इट्स गोइंग टू इट्स प्रेजेंट प्री सिनेप्टिकली एंड इट इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन। बीटा टू रिसेप्टर्स हो जाते हैं, ये जो स्मूथ मसल में प्रेजेंट हो जाता है, और बीटा टू स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट हो जाते हैं। बीटा टू रिसेप्टर्स मेनली जो जीआई में प्रेजेंट होता है, ये जो जीआई रिलैक्सेशन का यूज करते हैं। जो ब्रोंकस में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये जो ब्रोंकोडाइलेशन का काम करते हैं। एंड लीवर में प्रेजेंट जो बीटा टू रिसेप्टर्स थे, वो एक जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस एक जो काज करवा रहे थे। एंड बीटा थ्री रिसेप्टर्स जो मेनली एक जो एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट हो जाते हैं। और एंड यहाँ तक हमने एड्रेनर्जिक सिस्टम के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को हमने कवर प्रॉपरली कर लिया है। अब हम लोग एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स करने का मतलब हो जाता है कुछ एक ऐसे ड्रग्स है जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स आर द ड्रग्स दैट आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एक्शन सिमिलर टू द एड्रेनर्जिक सिस्टम। तो ये हो जाता है एड्रेनर्जिक ड्रग्स। अब हम लोग एड्रेनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एड्रेनर्जिक ड्रग्स है जो मेनली मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे जो क्लासीफाई करे गए हैं, और ये तीन तरह के होते हैं: इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स, डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स एंड मिक्स्ड एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स। Indirectly acting sympathomimetics are the drugs that are going to act presynaptically on the nerve terminals, and it increases the noradrenaline, and these noradrenaline are going to act on the alpha and beta receptors। कहने का मतलब ये होगा कि जो इनडायरेक्टली एक्टिंग होता है, ये डायरेक्टली एक जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर पर नहीं एक्ट करते हैं, बल्कि इट्स गोइंग टू इंक्रीज नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन को एक जो इंक्रीज करते हैं, और ये एक जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर पर फर्दर एक जो एक्ट करते हैं। What are the examples? Tyramine and amphetamine are the examples of the indirectly acting sympathomimetics। अब हम लोग डायरेक्टली एक्टिंग sympathomimetics के बारे में बात करते हैं। इट्स गोइंग टू एक्ट डायरेक्टली ऑन द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, और इसके एग्जांपल है एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, डोपामिन, ये सब एक जो हो जाते हैं। मिक्स्ड एक्टिंग sympathomimetics कहने का मतलब हो जाता है इट्स गोइंग टू एक्ट इन बोथ द वे, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। मीन्स ये एक जो रिसेप्टर पर डायरेक्टली वर्क भी कर सकते हैं, और एक जो दूसरा जो तरीका हो जाता है, नॉरएड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर को एक जो और एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर दोनों को इंक्रीज करके भी एक जो वर्क करते हैं। मिक्स्ड एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स के एग्जांपल्स एक जो हो जाते हैं इफेड्रिन, सीडोइफेड्रिन एंड मिफेंटेरामाइन। अब हम लोग डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स दो तरह के हो जाते हैं: कैटेकोलामाइन्स एंड नॉन कैटेकोलामाइन्स। ये क्लासिफिकेशन दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटेकोल न्यूक्लियस। तो कैटेकोलामाइन्स जितने भी हो जाते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन, आइसोप्रेनालिन, डोबुटामिन, ये सब कैटेकोलामाइन्स है जिसको एक जो ओरली एडमिनिस्टर एक जो नहीं करा जाता है। कैटेकोलामाइन्स जो होता है उसके ओरली इसलिए नहीं दिया जाता है बिकॉज दीज आर रैपिडली मेटाबोलाइज्ड इन द जीआईटी एंड लीवर। सॉरी, कैटेकोलामाइन्स आर नॉट गिवन ओरली बिकॉज कैटेकोलामाइन्स जैसे ही ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, ये जो रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाते हैं इन द जीआईटी एंड लीवर। कैटेकोलामाइन्स आर बीइंग मेटाबोलाइज्ड बाय MAO and COMT enzymes, monoamine oxidase and catechol orthomethyl transferase enzymes. And catecholamines are drugs that cannot enter brain, and catecholamines are shorter acting drugs, whereas non-catecholamines can be administered orally। तो कैटेकोलामाइन्स के फर्दर हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो दो तरह के हो जाते हैं: नेचुरल जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, एंडोजीनस, और एक जो सिंथेटिक और एक्सोजीनस। तो नेचुरल में डोपामिन, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन आ जाता है, वेयर सिंथेटिक और एक्सोजीनस
में डोब्यूटामीन, फेनोल्डोपाम, आइसोप्रिनालिन एंड डोपेक्सामीन आ जाते हैं। अब हम लोग एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस के बारे में बात करते हैं कि एंडोजीनस कैटेकोलामाइंस में एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन एंड डोपामिन। तो एड्रेनलिन के जो रिसेप्टर्स हो जाते हैं जिस पर एड्रेनलिन वर्क कर सकता है, ये हैं अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 2 और वीक बीटा 3 एक्शन जो एड्रेनलिन का देखने को मिल जाता है। वेयर एज नॉरएड्रेनलिन, अल्फा 1, अल्फा 2 और एक जो बीटा 1, यही कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिस पर एक जो एड्रेनलिन के बारे में बात करते हैं। तो एड्रेनलिन आर द ड्रग्स डैट कैन एक्ट, इनका रिसेप्टर्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2 पे एक जो अपने को एड्रेनलिन के एक्शन देखने को मिल जाते हैं और एक जो बीटा 3 एक्शन एड्रेनलिन में देखने को मिल जाता है। तो एड्रेनलिन का डोज डिपेंडेंट एक्शन देखने को मिल जाता है। इट मीन्स व्हेन एवर एड्रेनलिन इज एडमिनिस्टर्ड इन हाई डोज, इट्स गोइंग टू एक्ट ऑन द अल्फा 1 रिसेप्टर्स एंड इट्स गोइंग टू कॉज वैसोकंस्ट्रिक्शन। ये जो वैसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं एंड इट्स गोइंग टू इंक्रीज peripheral vascular resistance and it increases the diastolic blood pressure. Whereas जब एड्रेनलिन को लो डोज में जो एडमिनिस्टर किया जाता है, इट्स गोइंग टू एक्ट ऑन द बीटा 2 रिसेप्टर्स एंड इट कॉजेस वैसोडाइलेशन एंड दिस डिक्रीजेस द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड इट डिक्रीजेस द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हम लोग बात करेंगे बाइफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज बीइंग गिवन बाय एड्रेनलिन। बाइफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ ब्लड प्रेशर इसका दूसरा नाम है कि जो डेल्स फेनोमेनन हो जाता है। तो बाइफेजिक रिस्पॉन्स ऐसे होता है कि व्हेन यूर हाई डोज ऑफ एड्रेनलिन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड, बीपी इंक्रीजेज इनिशियली बिकॉज जो एड्रेनलिन होते हैं वो अल्फा 1 रिसेप्टर पर जो वर्क करते हैं और एक जो बीपी इंक्रीज कर जाता है। देन आफ्टर समटाइम्स द इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन ऑन द अल्फा 1 रिसेप्टर फेड्स अवे और देन ये जो एड्रेनलिन कुछ इसका अल्फा 1 पे जो इफेक्ट होता है वो ख़त्म होने के बाद बीटा 2 रिसेप्टर पे जो एक्ट करते हैं एंड इट डिक्रीजेस द बीपी। और यही सीक्वेंस वाइज में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बीपी जो हो रहा है, इसी को हम लोग बाइफेजिक रिस्पॉन्स कहते हैं। Initially, whenever adrenaline is being administered, it's going to act on the alpha 1 receptors and it increases the BP. And after sometimes, it acts on the beta 2 receptors and it decreases the BP. And it's the diagrammatic representation of biphasic response of blood pressure, जिसको हम लोग डेल्स फेनोमेनन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। दिस फेनोमेनन was given by हेनरी डेल। इसमें जब अल्फा रिसेप्टर्स को एक जो ब्लॉक कर दिया जाता है और हाई डोज ऑफ एड्रेनलिन एडमिनिस्टर करा जाता है, तो जो बीपी इस केस में एक जो देखा जाता है कि बीपी एक जो डिक्रीज करते हैं और जो बीपी डिक्रीज होता है इसी को हम लोग कह देते हैं वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। बिकॉज रिवर्सल इसलिए कि नॉर्मल जो फेनोमेनन हो जाते हैं उसमें ब्लड प्रेशर है कि जो अल्फा रिसेप्टर्स को एक्ट करने के कारण इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे एक जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकेज के कारण ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर जाते हैं, इसी को हम लोग वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल कहते हैं। एंड इट्स द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल। व्हेनेवर एड्रेनलिन is administered under normal condition, first of all blood pressure increases due to action on the alpha 1 beta 1 receptors and thereafter sometimes the blood pressure decreases due to the action on the beta 2 receptors. It's the biphasic response of blood pressure जिसको हम लोग डेल्स फेनोमेनन कहते हैं। Now the alpha receptors are being blocked by using of alpha blocker और इस टाइम पे जब हम लोग एड्रेनलिन एडमिनिस्टर करते हैं then the blood pressure decreases। यहाँ पे कोई इंक्रीजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर नहीं देखने मिल सकता है, इसी को हम लोग फेनोमेनन हो वैसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनलिन ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स। एड्रेनलिन है कि जो अपना रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो एक्ट करता है ब्रोंकाई पे, इट्स गोइंग टू कॉज ब्रोंको डायलेटर्स। यूट्रस पे एड्रेनलिन का दो तरह का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होते हैं उसको एड्रेनलिन है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, वेयर एज जो प्रेगनेंसी होता है उस टाइप पे एड्रेनलिन यूट्रस को रिलैक्स करवाते हैं। ब्लैडर में दो तरह के मसल्स होते हैं जो यूरिन को जो कंट्रोल करते हैं, डेटूसर एंड ट्राइगोन। डेटूसर मसल इज रिलैक्स्ड ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड द ट्राइगोन मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड एंड इट लीड्स टू द यूरिन रिटेंशन। आई में एड्रेनर्जिक ड्रग्स एक्ट करते हैं और ये दो मेनली
आई में एड्रीनर्जिक ड्रग्स आर गोइंग टू एक्ट ऑन द अल्फा 1 receptors that are present in the dilator pupillae muscles, और it leads to the contraction of dilator pupillae muscles, जिसके कारण यहाँ पे हमें एक्टिव मिड्रियासिस जो देखने को मिल जाते हैं। हाँ, अब एड्रीनलिन का ये नॉर्मल इफेक्ट्स ऑन आवर ऑर्गन्स हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग मेटाबॉलिक इफेक्ट्स एड्रीनलिन के क्या हो जाते हैं जो हम लोग बात करते हैं। एड्रीनलिन आर गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, हेपेटिक ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इंक्रीज कर देता है, एंड इट्स गोइंग टू इनहिबिट इंसुलिन रिलीज। तो यहाँ तक हमने एड्रीनलिन का इफेक्ट देख चुके हैं। अब हम लोग एड्रीनलिन के यूजेस के बारे में बात करेंगे। एड्रीनलिन एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस हो जाते हैं। सबसे पहले एड्रीनलिन को जो आईएम दिया जाता है, अगर आईएम में पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं देन जो हम लोग आईवी देते हैं। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में व्हाट इज द प्रिपरेशन और रेशियो दैट वी गिव टू द पेशेंट, ये जो हो जाता है 1:1000 मीन्स 1 ग्राम ऑफ एड्रीनलिन इज एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। हिस्टामिन के बारे में हमने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में पढ़ा है। हिस्टामिन और एड्रीनलिन दोनों एक दूसरे के फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं, बिकॉज हिस्टामिन आर गोइंग टू कॉज वैसोस्पैज्म, वेयर एज एड्रीनलिन है कि जो ब्रोंको डायलेशन जो कॉज करते हैं। सॉरी, हिस्टामिन है जो ब्रोंकोस्पैज्म कॉज करते हैं और एड्रीनलिन ब्रोंको डायलेशन कॉज करते हैं। एड्रीनलिन का दूसरा यूज है कि जो कार्डियक शॉक में, कार्डियक अरेस्ट में करा जाता है, and the preparation ratio that is being used is 1:10,000 dilution is used. रूट कार्डियक अरेस्ट में IV, इंट्रा ऑसियस, इंट्रा कार्डियक, ये सारे में से कोई भी रूट है जो हो सकते हैं। यहाँ पे हम एड्रीनलिन का जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, जिसमें हमने बात किया IV, इंट्रा ऑसियस और इंट्रा कार्डियक हो जाता है। तो इंट्रा कार्डियक रूट जो एड्रीनलिन को एडमिनिस्टर करा जाता है, ये इंट्राकार्डिक रूट में कैसे करा जाता है जो मैं बताता हूँ। ये हो जाता है एड्रीनलिन को एडमिनिस्टर करा जाता है 4th और 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में। इन बिटवीन द 4th and 5th इंटरकॉस्टल स्पेस नॉर्मली 2 से 3 इंच 2 to 3 इंचेज अवे फ्रॉम द स्टर्नम, एंड यू नीड ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्राकार्डिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एड्रीनलिन, यू नीड टू इंश्योर दैट द एड्रीनलिन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड इन द कार्डियक चैम्बर, नॉट इन द कार्डियक मसल। ये कैसे करा जाएगा? देन यू नीड टू विथड्रॉ ब्लड, और सीन में जब ब्लड आ जाते हैं देन ये इसको हम लोग एड्रीनलिन को एडमिनिस्टर करते हैं। अब एड्रीनलिन का तीसरा यूज हो जाता है इट्स लोकल विथ लोकल एनेस्थेटिक्स, और यहाँ पे जो प्रिपरेशन यूज करा जाता है इट्स 1:50,000 to 1:2 lakh डाइल्यूशन इज बीइंग यूज्ड हियर। एड्रेनलिन जब लोकल एनेस्थेटिक के साथ यूज करे जाते हैं देन यहाँ पे कुछ एक एडवांटेजेस अपने को देखने को मिलता है। व्हाट्स द एडवांटेजेस? इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया इज गोइंग टू इंक्रीज और प्रोलॉन्ग्ड। सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया is reduced as it reduces the systemic absorption of local anesthesia. Local bleeding is minimized, thus provides bloodless field for a surgery. एड्रीनलिन जो हो जाता है उसको हम लोग लोकल एनेस्थीसिया के साथ जो इन आर्टरीज हो जाते हैं वहाँ पे कंबाइनली एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। व्हाट्स द रीजन? बिकॉज एड्रीनलिन एक जो वैसो कंस्ट्रिक्शन काज करते हैं और ये एक जो आइसीमिया काज कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक जो गैंग्रीन अपने को देखने को मिल सकता है। देन जो कौन कौन से इंड आर्टरीज ऑर्गन हो जाते हैं जहाँ पे एड्रीनलिन को एडमिनिस्टर नहीं करना है, देन दीज आर टिप ऑफ द नोज, फिंगर्स, टोज एंड पेनिस। एड्रीनलिन को फर्दर एक जो ब्रोंको डायलेटर के रूप में एस्थमा में यूज करा जाता है। 4th यूज हो गया। अब हम लोग एड्रीनलिन के एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देन एड्रीनलिन आर गोइंग टू इंक्रीज बीपी, रिस्क ऑफ इंक्रीमेंट इन एरिथमिया, एंजाइना एंड एमआई। तो अब हम लोग एड्रीनलिन का एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। पहला एडवर्स इफेक्ट होता है इंक्रीज्ड बीपी, ब्लड प्रेशर, रिस्क ऑफ इंक्रीज्ड इन
एरिथमिया, एंजाइना एंड एमआई, स्ट्रोक एंड वैसो कंस्ट्रक्शन। यहाँ तक हमने एड्रेनलिन के बारे में पूरा हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉर एड्रेनलिन का। अब हम लोग बात करते हैं नॉर एड्रेनलिन का। नॉर एड्रेनलिन मेनली अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 रिसेप्टर पर जो वर्क करते हैं, और ये एक तरह का नेचुरल कैटेकोलामाइंस हो जाते हैं। तो इसे भी जो ओरली एडमिनिस्टर नहीं करा जाता है। जब नॉर एड्रेनलिन अल्फा 1 रिसेप्टर पर जो एक्ट करते हैं, देन इट्स गोइंग टू कॉज वैसो कंस्ट्रिक्शन, जिसके कारण पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इसको इंक्रीज करता है और ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। और बीटा 1 पे एक्शन के कारण एड्रेनलिन इज गोइंग टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, जिसके कारण जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज हो जाता है। तो ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों को इंक्रीज कर रहा है, और ये इट्स गोइंग टू इंक्रीज द मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट्स बीइंग कैलकुलेटेड बाय यूजिंग 2/3 ऑफ द ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक का 2/3 और सिस्टोलिक का 1/3 ब्लड प्रेशर दोनों के कॉम्बिनेशन से मीन आर्टेरियल प्रेशर को जो कैलकुलेट करा जाता है। तो हम नॉर एड्रेनलिन में एक फेनोमेना होता है दैट इज रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया, उसके बारे में बात करते हैं। व्हेन इन वीपी इंक्रीज मोर, then carotid and aortic body sense this change. Vasomotor center then gets activated and stimulates the parasympathetic nervous system. अब parasympathetic nervous system में जब हो रहा है एक्टिवेट, यानी cholinergic nervous system, then it's going to release acetylcholine, and this acetylcholine is going to act on the M2 receptors and it decreases the heart rate. यही हो जाता है रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया। वेनिवर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वाइवाज में या कहीं पे भी कि नॉर एड्रेनलिन को एट्रोपिन या एंटीकोलिनर्जिक, एंटी मस्कारिनिक ड्रग्स के साथ जब कंबाइन करके दिया जाता है, देन जो क्या देखने को मिल जाता है? देन एट्रोपिन आर गोइंग टू ब्लॉक द M2 रिसेप्टर्स, और M2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के कारण नॉर एड्रेनलिन का हार्ट पे एक्शन जो नहीं देखने को मिल जाता है। मीन्स वहाँ पे जो रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया का जो फेनोमेना देखने को अपने को मिल रहा था, वो फेनोमेना अपने को देखने को नहीं मिलता है। कॉलिनर्जिक सिस्टम यहाँ पे वर्क नहीं करते हैं, ओनली टैक्कार्डिया, नो रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया। एड्रेनलिन जो हो जाते हैं इट्स गोइंग टू ड्रग ऑफ चॉइस इन कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड शॉक विथ हाइपोटेंशन। अब क्वेश्चन है कि नॉर एड्रेनलिन इज नॉट यूज्ड इन एनाफाइलेक्टिक शॉक, व्हाट्स द रीजन? बिकॉज नॉर एड्रेनलिन है जो बीटा 2 रिसेप्टर पे जो एक्ट नहीं कर सकते हैं, और ये जो ब्रोंकोडाइलेशन नहीं कॉज करते हैं, इसीलिए नॉर एड्रेनलिन को हम लोग एनाफाइलेक्टिक शॉक में यूज नहीं करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें नॉर एड्रेनलिन के बारे में बताना ये है कि नॉर एड्रेनलिन जो हो जाते हैं, इसको कभी भी सबक्यूटेनियसली या फिर इंट्रामस्कुलरली नहीं दिया जाता है, ना ही ये ओरली जो एडमिनिस्टर करे जाते हैं। सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलरली ना देने का कारण ये रीज़न ये है कि इट्स गोइंग टू कॉज नेक्रोसिस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। नॉर्मली इसको एडमिनिस्टर करा जाता है एज IV इन्फ्यूजन के थ्रू जो इसको एडमिनिस्टर करा जाता है। नॉर एड्रेनलिन जो ड्रग हो जाता है, इसको कभी भी ना सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, ना इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। व्हाट्स द रीज़न? इन्हें जो ऐसे क्यों नहीं दिया जाता है? बिकॉज जब भी ये सबक्यूटेनियसली या फिर इंट्रामस्कुलरली दिए जाएंगे, देन इट्स गोइंग टू कॉज नेक्रोसिस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। तो इसको कैसे एडमिनिस्टर करा जाता है? व्हाट्स द वे इन विच नॉर एड्रेनलिन इज एडमिनिस्टर्ड? इट्स बीइंग administered as IV इन्फ्यूजन। इसको IV इन्फ्यूजन के थ्रू जो एडमिनिस्टर करा जाता है। और नॉर एड्रेनलिन के बारे तो नॉर एड्रेनलिन सिंस एक कैटाकोलामाइन है, देन इसको ऑरली भी एडमिनिस्टर नहीं करा जा सकता।